बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम नाइन्थ फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये देखिए, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग quantities using prefixes। प्रीफिक्सेस बच्चों वो हैं जिसमें हम मेगा, किलो, नैनो, इस तरह के सारे प्रीफिक्सेस हैं जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। तो पहला इसका पार्ट देखिए, पहला पार्ट है 500 ग्राम्स, 5000 ग्राम्स। अब देखिए, सबसे पहले आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। अब देखिए, मैं आपके सामने एक यहाँ पे एग्जांपल एक लिखता हूँ, उसके बाद इसी को लिखते हैं। देखिए 5000। अब देखिए, इसमें कोई भी इशारिया नहीं है या भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो जिस रकम में कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, वो डेसिमल उसके एंड पे होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है कि जहाँ पे आप इशारिया ऐसी जगह पर लगाते हैं या डेसिमल पॉइंट ऐसी जगह पर लगाते हैं कि उस डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे इशारिया हम यहाँ लगा दें तो भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी, यहाँ से उठा के यहाँ लगाएंगे तो भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। तो यहाँ से इशारिया उठा के हम यहाँ पर लेके आएंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेंगी। क्योंकि अब देखिए, यहाँ पे इशारे के लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये जहन में रखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हमने इनको लिखना है। देखिए यहाँ पे ये 5000 पॉइंट इसका यहाँ पर है, यहाँ से उठा के हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अगर आप इशारिये को लेफ़्ट में शिफ्ट करें तो जितने डिजिट आप शिफ्ट करेंगे उतने 10 की पावर बनेंगी। वो आपने 3 डिजिट शिफ्ट किए, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 बनेगी, 3 ग्राम्स बनेगी। ठीक है। अब आप इसको देखें, ये जो 10 की पावर 3 ग्राम बनाई है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद, इसको हम जो इसकी कोई वैल्यू बनती है, प्रीफिक्स बनता है, जैसा कि 10 की पावर 3 है, ये किलो बनता है। तो ये हम 10 की पावर 3 की जगह पे किलो लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 5 × 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम्स, या ये बन जाएगा 5 kg, 5 किलोग्राम्स। ये किलो हमने लगा दिया इसका प्रीफिक्स। बड़े आसान सवाल है। दूसरा पार्ट देखिए इसका, दूसरा पार्ट है इसका 2000 वाट। ये वाट है इसका। अब देखिए, इसको भी आपने प्रीफिक्स लगाना है। उससे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब देखिए, इसका डेसिमल पॉइंट, ये देखिए, दोबारा इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो उसके एंड पे होता है। तो इस डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ऐसी जगह पे कि जहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म बने। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो इसको फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2.000000 वाट। लेकिन चूँकि आपने इसका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया है, तो जितने डिजिट आपने शिफ्ट किया वो 10 की पावर बनेंगी। और आप देखिए, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने सारी खाली डिजिट सिफर होंगे, आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि आप 10 की पावर बना रहे हैं उन्हें। तो ये 2 × 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आपने शिफ्ट किया, तो ये 6 बन जाएगा, 6 वाट। तो अब देखिए, ये जो बना है 10 की पावर 6, इसका प्रीफिक्स बनता है मेगा। तो आप लिखेंगे इसको 2 मेगा वाट। तो ये इसका प्रीफिक्स बन गया मेगा। तो इस तरह से ये सवाल आपका हल हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट देखिए, अब इसका सी पार्ट देखते हैं जी। सी पार्ट है इसका 52
इंटू 10 रेज्ड माइनस 10 kg। अब देखिए इसमें पहले से ही एक लिखा हुआ है प्रीफिक्स किलो, तो सबसे पहले आपने इसको भी ख़त्म करना है, क्योंकि पूरी डिजिट में सिर्फ एक प्रीफिक्स होना चाहिए। क्योंकि अब हम इसका इशारे को शिफ्ट करेंगे तो इसका भी एक प्रीफिक्स बनेगा। ये ऑलरेडी भी कुछ है हमारे पास, ये भी है, तो इतने प्रीफिक्स एक डिजिट में नहीं होंगे, सिर्फ एक प्रीफिक्स लगाना है। तो उससे पहले आप इसको ख़त्म कर लें जो प्रीफिक्स पहले बना हुआ है। साथ ही इसके इशारे को भी आप शिफ्ट करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है इसकी। अब देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ से डेसिमल पॉइंट उठा के आप इसको यहाँ पे लाएंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी इसकी। तो क्योंकि इसके लेफ़्ट में एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो अब देखिए ये बन जाएगा। ये हमने लेफ़्ट पे एक डिजिट शिफ्ट किया, तो 10 की पावर 1 है, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लिख लें, आसानी रहेगी। आगे है 10 की पावर ये -10 इंटू ये किलो है, किलो को भी आप सॉल्व कर लें, किलो होता है 10 की पावर 3, ये बन जाएगा ग्राम। ठीक है, आप देखिए इसको हल कैसे करना है हमने। इसके बाद ये अब देखिए जी, यहाँ पे आ गया ये 5.2। अब इसको ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट के बाद इशारे के बाद 2 है। 0 0 खाली होते इन सवालों की तरह तो हम इसको ड्रॉप कर सकते थे। अब देखिए ये भी 10 10 10 बेसिस सारी इनके सेम हैं, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स हैं, वो सारी साइन के हिसाब से सब्ट्रैक्ट होंगी या ऐड होंगी। तो ये देखिए ये 1 है, -10 और ये +3। अब इसको सॉल्व कर लें आप, देखें +3 और एक 4 और ये -10, ये आता है इसका -6, ये बन गया जी 5.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 ग्राम्स। और ये जो -10 है, आप देखें ये एक ही प्रीफिक्स आ गया, बाकी सारे ख़त्म हो गए। तो -6 जो बनता है ये माइक्रो बनता है, तो ये होगा आपका आंसर इसका 5.2 माइक्रोग्राम्स। ये है इसका जी प्रीफिक्स। डी पार्ट, डी बार देखिए 225 इंटू 10 रेज्ड टू अ पावर -8 सेकंड, ये है। अब देखिए इसमें भी कुछ उन्होंने 10 की पावर पहले दी हुई है, हमने इसको भी ख़त्म करना है, लेकिन उससे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब देखिए 225, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो उसको आप शिफ्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए यहाँ पे। तो अब देखिए इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे तो 10 की जितने डिजिट हम शिफ्ट करेंगे उतने डिजिट 10 की पावर बनेंगी। लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस होगी, राइट में शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट को तो 10 की पावर माइनस आती है। ये बात ज़हन में रख लीजिए अच्छी तरह से। अच्छा, अब 2 डिजिट शिफ्ट किया हमने तो 10 की पावर 2 बन गई, इनटू ये ऑलरेडी है इसके अंदर 10 की पावर 8, ये सेकंड बन गए। अब देखिए इसको 2.25 इशारे यहाँ पे आ गया था, इनटू, अब देखें बेसिस सेम है दोनों, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो अपने साइन के लिहाज से सब्ट्रैक्ट या ऐड होंगे। तो ये 2 प्लस का है, ये -8। अब देखिए इसको हम 2.25 इंटू ये आ गया जी 10 की रेज़ टू पावर -6 सेकंड, और ये जो -6 है ये आपको पता है माइक्रो के बराबर होता है, तो माइक्रो प्रीफिक्स लगाएंगे 2.25 माइक्रो सेकंड। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है यहाँ पे 1.2, क्वेश्चन नंबर 1.2। बहुत इजी सवाल है जी, ये देखें, ये है माइक्रो, नैनो एंड पीको। ये 3 हमारे पास से प्रीफिक्सेस हैं, इनको इंटर रिलेट करना है हमने। तो बहुत आसान है, आप ऐसा करेंगे, सबसे पहले इनके यूनिट्स लिख लें कि कौन से यूनिट्स बनते हैं इनके। उसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे 1 मीटर
इक्वल्स 1 मीटर जो है वो माइक्रो कितने के बराबर होता है जी? 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। इसके साथ ही देखें 1 मीटर नैनो अगर लगाएंगे तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होता है ये। और अगर इसको पीको देखेंगे तो पीको है 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 12 पिकोमीटर। अब देखें ये काफ़ी आसान हो गया अब आपके लिए कि सारे यूनिट्स हमने लिख लिए कि 1 मीटर में इतने माइक्रोमीटर होते हैं, 1 मीटर में इतने नैनोमीटर और 1 मीटर में इतने पिकोमीटर होते हैं। अब तीनों को इंटर रिलेट कर देंगे। अगर आप इनको इकट्ठा लिखेंगे तो देखिए जी कैसे आएगा। 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर, या 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर, या 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 12 पिकोमीटर। मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको हल करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है इसका। अब देखिए आपने माइक्रो और नैनो को इंटर रिलेट करना है पहले। अब देखिए लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है इनकी, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी इनकी। अगर 1 मीटर इतने माइक्रोमीटर के बराबर है और नैनोमीटर इतने के बराबर है तो मतलब ये भी सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे। इट मीन्स 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। आपने निकालना है कि 1 माइक्रोमीटर और नैनोमीटर का क्या रिलेशन है। तो बहुत इजी है। माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू, आप इसको 10 की पावर 6 को आप इधर ले जाइए, 9 ओवर 10 की पावर 6। इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको आप ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो रहा तो ये इसके एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे। 9 ऊपर जब जाएगा तो ये -6 होगा। तो ये आ गया जी 9 से 6 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 3 नैनोमीटर। इट मीन्स 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर। ये पहले आपकी इंटर कन्वर्शन बन गई। उसके बाद दूसरी देखिए, दूसरी बड़ी आसान बनती है। यहाँ से देखिए आप, अब हमने माइक्रो और पीको को इंटर रिलेट करना है हमने। तो देखिए ये दोनों इक्वल एक दूसरे के। कैसे? 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर इक्वल्स 10 की पावर 12 पिकोमीटर। अब देखिए 1 माइक्रोमीटर आपने निकालना है इसमें से कि वो कितने पिकोमीटर के बराबर होता है। तो अब देखिए ये 10 की पावर 12, इसको आप इधर ले जाइए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के ये डिवाइड होगा। इसको सॉल्व करें। 10 की पावर ये 12, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये आ गया 10 की पावर 6। इट मीन्स 1 माइक्रोमीटर इज़ इक्वल टू 10 की पावर 6 पिकोमीटर। ये इसकी इंटर रिलेशन बन गई जी आपके साथ। अब देखिए एक हमारा इसमें रह गया, बाकी वो जो है वो अब हम अगले पेज पे करते हैं। थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं। अब देखिए अब तीसरा, दो तो इंटररेट हमने कर दिए, माइक्रो नैनो के बराबर। माइक्रो और पीको का रिलेशन क्या है आपस में। अब नैनो और पीको का रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं इसमें से, बहुत आसान है। अब देखिए ये और ये इक्वल है आपस में। 10 की पावर आ गया जी 9 नैनोमीटर इक्वल्स 10 की पावर 12 पिकोमीटर। अब आपने 1 नैनोमीटर को इक्वल करना है कितने पिकोमीटर के आता है। तो देखिए नैनोमीटर इक्वल्स 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाई, ये नीचे ये मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चूँकि डिवाइड हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स इसके माइनस हो जाएंगे। 12 ये ऊपर जाके माइनस होगा तो ये आ गया 10 की पावर 3। तो मतलब इसका मतलब हो गया जी 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10 की पावर 3 पिकोमीटर। ये इनका रिलेशन बन गया आपस में। अब ये जो मैंने ऊपर लिखा था ये थोड़ा सा आपको बता दूं दोबारा से मैं, कि जो आपकी बुक में लिखा होगा वो थोड़ा सा इसके दूसरी डायरेक्शन में लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे लिखा होता है जी 1 मीटर
इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर, 1 या हम इससे 1 माइक्रोमीटर स्टार्ट कर लेते हैं। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6, ये -6 होता है माइक्रो, 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, इसको आप रिवर्स करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने किया है। फॉर एग्जांपल हम मीटर का निकालना चाहते हैं, 1 मीटर का, तो ये जो हम मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। या हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिखते हैं तो कैसे आएगा, 10 की पावर, ये मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ, ये सिर्फ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये अगर 10 की पावर -6 मीटर इक्वल्स टू 1 माइक्रोमीटर, या अगर आप 1 मीटर का निकालना चाहते हैं तो इसको आप उधर ले जाइए, ये 1 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाई 10 की पावर -6, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6 आ जाएगा माइक्रोमीटर। तो ये बन गया 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने आपको पहले बताया है ऊपर सवाल के कि 1 माइक्रोमीटर इज़ इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10 की पावर 9। जैसा कि माइक्रो होता है 10 की पावर 6, नैनो होता है 10 की पावर 9, पीको होता है 10 की पावर 12। तो वो ज़हन में रखिए, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। आगे देखिए जी 1.3, इसका पार्ट है 1.3, योर हेयर ग्रो at the rate of 1 millimeter per day, grow at the rate of 1 millimeter per day. Find their growth rate in nanometer per second. Find their growth rate in नैनोमीटर पर सेकंड। बड़ा इजी सवाल है। सबसे पहले हम नैनोमीटर को मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पे देखिए 1 मीटर होता है जी 10 की पावर 3 मिलीमीटर, और अगर आप नैनोमीटर देखेंगे तो 1 मीटर इक्वल्स होता है ये 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ये मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में इसका बैकग्राउंड समझ आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं करूँगा तो हो सकता है आपके जहन में कन्फ्यूजन पैदा हो। तो ये डिटेल मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब देखिए मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच नैनोमीटर। तो देखें ये इक्वल है 1 मीटर, तो ये भी इक्वल होंगे। अब देखिए 10 की पावर 3 मिलीमीटर इक्वल्स 10 की पावर 9 नैनोमीटर। अब देखिए 1 मिलीमीटर अगर आप निकालना चाहें इसमें से, तो आप इसको उधर ले जाइए, 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9, चूँकि ये डिवाइड हो रहा है तो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो माइनस होगा। अब देखिए ये आ गया 10 की पावर 6, यानी कि 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 6 नैनोमीटर। पहली बात तो ये आ गया, आपने उनकी लेंथ कन्वर्ट कर ली नैनोमीटर में। अब उसके बाद देखिए दूसरी बात है, डे को सेकंड में कन्वर्ट करना है आपने। ठीक है, तब देखिए डे को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 डे सेकंड्स इन 1 डे। अब देखिए एक डे में 24 आवर्स हम उसे कंसीडर करते हैं। तो देखिए पहले डे लिखिए जी 24 आवर्स। अब इसको देखिए 24 आवर्स को आप कन्वर्ट करें पहले मिनट्स में, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर्स के मिनट्स बन जाएंगे। फिर मिनट्स को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स बन जाएंगे। तो ये सेकंड आपके बनते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये सेकंड बनेंगे 864 और 00। आप इसको कैलकुलेटर पर करके देखें, कैलकुलेटर पे इतने सेकंड बन जाएंगे। अब देखिए ये सेकंड बन गया आपके पास। सवाल बहुत इजी हो गया आपके लिए कि इतने टाइम में इतनी ग्रोथ है, इतने सेकंड में इतनी ग्रोथ है, तो 1 सेकंड में ग्रोथ कितनी होगी। तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए
हम इसको सवाल को हल करते हैं कि इतने सेकंड में इतनी ग्रोथ है, हमने पर सेकंड निकालनी है। देखिए इसका आ गया जी 86400 सेकंड्स। आप ऐसे यहाँ कर लें जी ग्रोथ, यहाँ नीचे लिख लेते हैं ग्रोथ इन सेकंड्स, ग्रोथ इन सेकंड। ये इतने सेकंड में कितनी ग्रोथ हुई है जी 10 की पावर, ये हमने निकाला है 6 नैनोमीटर। अब इतने सेकंड में ये ग्रोथ हुई है तो एक सेकंड में कितनी होगी जी, एक सेकंड में ग्रोथ होगी आपकी 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 86400। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आती है 11 पॉइंट, यहाँ लिख लेते हैं 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। तो ये टोटल ग्रोथ इसकी बनती है। सवाल बड़ा आसान है, इसको देख लीजिए। मिलीमीटर पर डे में ग्रोथ दी गई थी आपको, आपने मालूम करनी थी नैनोमीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना था आपने, वो ये हमने सारा प्रोसेस कर लिया। उसके बाद फिर पर डे को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना था, तो डे के सेकंड बना लिया आपने 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये सेकंड बन जाएंगे। तो इतने सेकंड में इतनी ग्रोथ हुई थी, एक सेकंड में इतनी ग्रोथ हो गई 1.4 देखिए। रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सवाल जी, इसमें देखिए पहली रकम लिखी हुई है आपके पास, पहला पार्ट, ये नहात ईजी सवाल है। ये ए का लिखा हुआ है जी 1168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। अब देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है, एक डिजिट है, एक रकम लिखी है 1168 इंटू 10⁻27। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैं अभी आपको पहले सवाल में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब देखिए इस डिजिट में कोई भी, ये जो रकम लिखी हुई टर्म है, इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो समझे एंड पे लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखें 1168। अब यहाँ लिखा हुआ इसका डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल पॉइंट वहाँ पर होता है कि उसके लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। अब देखिए ये जो साथ में 10 की पावर दी गई होगी, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि आपने सिर्फ इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने। अब देखिए ये 3 डिजिट शिफ्ट किया आपने, तो 1 पॉइंट, तो ये आ जाएगा जी, रकम क्या थी आपके पास -27। अच्छा, और इसको भी शिफ्ट किया आपने, ये कितनी बन गई 10 की पावर, ये हमने लेफ़्ट में शिफ्ट किया 3 डिजिट, तो 10 की पावर 3 बन गई। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लें। रकम बन गई हमारे पास 1.168 इंटू 10⁻⁻। आप देखें दो बेसिस हैं, सेम हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो साइन के हिसाब से सब्ट्रैक्ट या होंगे, वो ऐड होंगे। तो देखिए -27 + 3 ये बनता है जी -24। तो आपका आंसर आ गया 1.168 10⁻⁻24। ये है जी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए इसका बी पार्ट है 32 इंटू 10⁻5, 32 10⁻5। ये बहुत आसान सवाल है। अब देखिए कैसे, इसमें भी आपने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना है। कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ समझिए दिया गया है, तो इसको आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देना इसको आपने, और जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे उतने ही इसकी पावर बन जाएगी 1 इंटू 10 की पावर बन गई जी ये 5 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसान सा ये, इसमें आप कर देखिए 3.2 हो जाएगा। आप ये 3.2
10 की पावर देखिए बेस सेम है तो डिजिट्स जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं वो 1 है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये आ गया 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर 6। 5 + 1 = 6, 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर 6। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ये जो थी ये ऊपर वाले सवाल की थी, ठीक है जी। अब आगे देखिए इसी का सी पार्ट है, सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में आ गया जी 725 इंटू 10 रेज्ड टू अ पावर -5 kg। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है जी 7 kg, इसमें ये प्रीफिक्स लिख दिया उन्होंने 1 किलो, इसको अपने ख़त्म करना है साथ इसके। ये भी बड़ा इजी सवाल है। अब देखिए सबसे पहले आप इसका डिजिट शिफ्ट, इसका डेसिमल पॉइंट जो अशारिया वो शिफ्ट करेंगे यहाँ से यहाँ पे। अब देखिए 725 यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इसको। ये 2 डिजिट शिफ्ट किया आपने तो 10 की पावर बन गई 2 प्लस, क्योंकि लेफ़्ट में शिफ्ट किया डेसिमल पॉइंट को तो 10 की पावर प्लस बनेगी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, ये ऑलरेडी इसमें है, इनटू किलो को ख़त्म करेंगे आप क्योंकि ये प्रीफिक्स है, इसको आप ख़त्म करेंगे तो ये बनेगा 10 की पावर 3, क्योंकि किलो जो है वो 10 की पावर 3 होता है। इसको सॉल्व कर लें अब देखें 7.25 ये तो आ गया 7.25 इंटू 10 की पावर, देखिए बेस तीनों सेम है तो अब देखिए ये सारे अपने साइन के हिसाब से प्लस माइनस होंगे, 2 - 5 + 3। अब इसको देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 और 2 5 + 5 और -5 ये कैंसिल हो जाएंगे तो खाली बचेगा 7.25 ग्राम्स, क्योंकि किलो हमने ख़त्म कर दिया तो ये सिर्फ ग्राम बच गया। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए जो लास्ट इसका क्वेश्चन है, इसका जो डी पार्ट है, अब वो देखते हैं। डी है जी, क्या लिखा है जी 0.02 10 रेज्ड टू अ पावर -8। अब देखिए ये भी बड़ा आसान सवाल है। अब इसमें देखें डेसिमल पॉइंट दिया गया है और यहाँ है, इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है। आप देखें मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है कि डेसिमल पॉइंट ऐसी जगह पे शिफ्ट करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो आप इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, चूँकि आपने राइट साइड पे शिफ्ट किया है, बाकी क्वेश्चन में हमने लेफ़्ट शिफ्ट किया था तो 10 की पावर प्लस आएगी। यहाँ पे हमने राइट पे शिफ्ट किया है तो 10 की पावर माइनस आएगी, सिर्फ इतनी सी बात है। ये सारे ये आएगा 2, सिर्फ 2 आएगा क्योंकि इसके बाद तो कुछ रकम नहीं, वो भी ख़त्म कर दी। और सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम पढ़ चुके हैं कि लेफ़्ट साइड में जितने भी ज़ीरो होंगे जो डेसिमल पॉइंट की वजह से लगाए गए होते हैं वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, उसे आप ख़त्म भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू 10 की पावर, देखिए राइट में शिफ्ट किया तो -2, ये ऑलरेडी इसमें है 10 की पावर -8। तो अब देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे हम, ये बेस सेम है तो ये माइनस ये भी माइनस, तो दोनों प्लस हो जाएंगे तो -10 बन जाएगा, 2 की पावर 10 की पावर -10। तो ये है जी इसका आंसर, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है जी 1.5। राइट दी फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए ये भी बहुत आसान सवाल है। ए पार्ट है इसका 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब देखिए सिर्फ इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसमें आपको प्रीफिक्स को किसी को छेड़ने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी, सिर्फ जो रकम लिखी है आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना बस। अब देखिए 6400, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा है, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, यहाँ शिफ्ट कर देंगे इसको। तो देखें लेफ़्ट में शिफ्ट किया तो ये 10 की पावर बन जाएगी +6.4। अब 4 के बाद खाली सिफर है,
इसका अगर कोई दूसरी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है जिनके 0 0 है खाली, तो उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इन्हें 10 की पावर बना लिया आपने 3, क्योंकि ये 3 डिजिट आपने शिफ्ट किया, 1 2 3, तो 3 बन गई। आगे आगे जी किलोमीटर। बस ये इसकी है जी स्टैंडर्ड फॉर्म। बी पार्ट देखिए इसका, 380000 किलोमीटर, 380000 किलोमीटर। ये भी बहुत इजी है। अब देखिए 380000, डेसिमल पॉइंट हमको दिया नहीं गया, तो ये समझे एंड पे है, तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। लेफ़्ट में शिफ्ट किया तो इसकी 10 की पावर बनेगी प्लस, तो कितना डिजिट शिफ्ट किया जी, 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो ये बन गया जी, 8 के बाद 0 सारे आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर बना ली अभी आपने, तो खाली सिफर हो तो ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये बन गया किलोमीटर। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब देखिए सी पार्ट आ गया इसका, 380 आ गया जी, 3000000 क्या है जी, ये मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं दिया गया, यहाँ पे है, अगर नहीं है तो एंड पे होता है। इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। अब देखिए जी, हमने कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ़्ट में शिफ्ट किया हमने, तो 3 को खाली लिख लें आप, क्योंकि बाद में खाली सिफर है, इंटू 10 की पावर बन गई जी 8 मीटर पर सेकंड। बहुत ही आसान सवाल है ये, सिर्फ आपने जहन में रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। आगे जी डी पार्ट इसका देख लें, सेकंड्स इन अ डे, सेकंड्स इन ए डे। ये हम पहले भी थोड़ी देर पहले सवाल किया भी है आपने, आप इसको फिर देख लेते हैं कैसे आता है जी, सेकंड्स इन अ डे। अब देखिए डे हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। एक डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स इंटू 60, तो ये मिनट्स बन गए, इनको फिर मल्टीप्लाई कर दें 60 से, तो ये सेकंड बन गए, ठीक है। तो अब देखिए इतने सेकंड बनते हैं, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 86400 सेकंड्स। अब इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें कहीं भी अशारिया नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो आप यहाँ पे समझें ये है, तो यहाँ से इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दें। तो अब देखिए 8.64, ये 6 आगे खाली 0 तो डिजिट आप ड्रॉप कर दें, क्योंकि 10 की पावर आप लिख रहे हैं। कितने डिजिट शिफ्ट किया आपने, 1 2 3 4 डिजिट आपने इशारिया शिफ्ट किया, तो 4 बन गई पावर इसकी, तो ये बन गई इतने सेकंड। ये बड़े ही आसान सवाल है। अब देखें अगला सवाल है 1.6। इसमें दिया हुआ जी, ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 0 ऑफ द वर्नियर स्केल। तो सबसे पहले हम साथ साथ डाटा इसका लिखते जाते हैं जो जो हमको अवेलेबल है इसमें से। क्लोजिंग द जाज, जब जाज क्लोज होंगे वर्नियर स्केल के, वर्नियर कैलिपर्स के, तो समझें मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 0 होनी चाहिए, तो हम इसको 0 कंसिडर करेंगे। उसके बाद फिर लिखा हुआ है जी कि 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल। वर्नियर स्केल का 0 अगर राइट साइड पे होगा मेन स्केल के, तो एरर जो है वो पॉजिटिव होगी, 0 एरर पॉजिटिव होगी। अब देखिए आगे, मेन स्केल दैट सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल, इनकी वर्नियर स्केल की जो फोर्थ डिवीजन है वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है, तो हम उसको लिख लेंगे कि वर्नियर स्केल रीडिंग असल में ये जो कोइंसाइड कर रही है वो उसकी रीडिंग है 4 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल की जो एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कोइंसाइड करती है डिवीजन मेन स्केल के साथ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट के साथ, वो है 0.01 सेंटीमीटर। अब हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालनी है, जो एक्चुअल रीडिंग आएगी, तो वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
तो हमारे पास रीडिंग आ जाएगी वर्नियर स्केल रीडिंग, ये देखिए आ जाएगी 4 इंटू 0.01 आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.04। अब देखिए ये इसकी आ गई मेन रीडिंग आ गई। अब देखें 0.4, तो मैंने आपको कहा था, अभी बताया इसमें कि अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के राइट साइड पे हो तो एरर पॉजिटिव होती है। तो हम चूँकि इसमें यही लिखा हुआ है कि 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल, तो 0 एरर जो है पॉजिटिव हो गई। अब देखें 0 एरर इज इक्वल टू प्लस 0.04। अब देखिए 0 एरर पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि इतनी रीडिंग जो है वो ज़्यादा ली गई है, एक्चुअल रीडिंग से इतनी रीडिंग ज़्यादा है। तो आपने जब इसको करेक्शन करनी है एक्चुअल वैल्यू में से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस एरर का मतलब यही होता है कि इसमें एरर दे रहा है। ये जो वर्नियर कैलिपर है ये 0.04 का एरर दे रहा है, इतनी रीडिंग ज़्यादा ले रहा है। तो जब एक्चुअल रीडिंग आप ले लेंगे उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, तो जो ज़ीरो करेक्शन है आपकी यहाँ पे, ज़ीरो करेक्शन वो माइनस आएगी, -0.04। यही हमसे पूछा गया था कि 0 एरर बताइए इसकी और उसका 0 करेक्शन बताइए। तो ये पॉजिटिव 0 एरर है, इसकी 0 करेक्शन है। बहुत आसान सवाल है जी। इसमें देखिए स्क्रू गेज की आपने एलसी निकालनी है, लीस्ट काउंट निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला बड़ा आसान सा है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। इसका फार्मूला है जी पिच ऑफ स्क्रू गेज pitch of screw gauge divided by divisions of circular scale, divisions on सर्कुलर स्केल। तो अब इसको देख लें। पिच हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वह है जी, यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, पिच ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास है 0.5 mm, और सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन्स हैं, डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल वो हैं जी 50। तो फार्मूले में जब कीमतें रख लीजिए तो बड़ा आसान हो जाएगा जी। अब देखें जी, ऊपर है पिच ऑफ स्क्रू गेज 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो ये आएगा जी 0.5 डिवाइडेड बाय, ये आएगा जी 0.01 मिलीमीटर। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ। यह आ गया जी 0.01 डिवाइडेड बाय 10, तो यह आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये आ गया जी इसका लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का। ये 1.8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग quantities have 3 significant figures? 3 significant figures। ये भी बड़ा आसान सवाल है। इसमें सिर्फ आपने बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 किस में हैं। तो पहला जी ए पार्ट है इसका 3.0066 मीटर, ए पार्ट है 3.0066 मीटर। इसमें आपने ना तो यूनिट को देखना है ना आपने प्रीफिक्स को देखना है। जो आपको रकम दी गई है उसमें आपने बतानी है
3 वाली सिग्निफिकेंट फिगर वाली कौन सी है। अब देखें ये जो रकम लिखी हुई है इसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो भी नॉन ज़ीरो है, लास्ट डिजिट वो भी नॉन ज़ीरो है। तो याद रखें ये आपके फ़िज़िक्स में है भी, जहाँ पे रूल्स लिखे हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कि 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जितनी भी डिजिट होंगी चाहे वो ज़ीरो हैं तो भी वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो अब देखें ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, बीच वाले ज़ीरो ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं। तो उन्होंने कहा कि 3 वाला मार्क करें, इसमें 5 हैं। अब आगे देखें, इसमें अगला देखते हैं जी, ये तो 3 वाला नहीं है, इसमें 5 डिजिट्स हैं। अब बी देख लेते हैं, बी की रकम है जी 0.00309, 0.00309 के जी है। अब देखें इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 9 है, उसके बाद यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यह पॉइंट है, पॉइंट के बाद फिर खाली सिफर लिखे हुए हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जानने का रूल है कि लास्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट होती है उसके लेफ़्ट साइड में जितने भी ज़ीरो होंगे जो कि डेसिमल पॉइंट को फ़िक्स करने के लिए लगाए जाते हैं, यानी कि डेसिमल पॉइंट की पोजीशन फ़िक्स करने के लिए जो ज़ीरो लगाए जाते हैं वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, वो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो फिर आप देखिए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, तो ये 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सी जो पूछा गया हमसे, सी में है 5.05 इंटू 10⁻⁻27 kg। अच्छा, अब इसमें देखिए कि ये जो 10 की पावर लिखी होती है यहाँ पे, इसको आपने काउंट ही नहीं करना, सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको कंसीडर नहीं करना आपने। जो ये दूसरी रकम लिखी हुई है इसको काउंट करना है आपने सिर्फ। इसमें भी आप देखें कि फर्स्ट डिजिट भी नॉन ज़ीरो, लास्ट डिजिट भी नॉन ज़ीरो है, पहली और आखिरी दोनों नॉन ज़ीरो हैं। तो इसके दरमियान में जितने भी ज़ीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वो सारे काउंट होंगे। तो इसमें देखें 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 हैं। ठीक है, अब आप देखिए आखिरी जो रकम हमारे पास है डी जो लिखी है जी, वो लिखी हुई है 301.0 सेकेंड, 301.0 सेकेंड। अब देखिए इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स पहली 3 है, 0 है, 1 है, पॉइंट है, 0 है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी ज़ीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, वो काउंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो था इसके लेफ़्ट साइड में ज़ीरो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, और उससे पहले भी वो ज़ीरो सारे जो अशारिया लगाने के लिए हम फिक्स करते हैं वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन ये तो डेसिमल पॉइंट के राइट पे 0 लिखा है तो ये भी काउंट होगा। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। तो ये देखिए इसमें आ गया जी 4। हमसे पूछा गया था कि 3 वाले बताइए, तो 3 वाला एक ये है बी और एक ये सी है। 1.9 What are the significant figures in the following measurements? What are the significant figures in the following measurements? Following measurements, ये बहुत ईजी सवाल है। पहला देखिए जी, पहला पार्ट इसका 1.009 मीटर। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने बतानी है इसमें। इस तरह की रकम हो जिसमें पहला डिजिट और लास्ट डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो हो तो बहुत ही आसान है, उसके दरमियान में जितने भी डिजिट्स आएंगे चाहे वो ज़ीरो हैं चाहे नॉन ज़ीरो हैं सारी ही सिग्निफिकेंट होंगी, क्योंकि ज़ीरो का ही हमेशा मसला होता है, बाकी नॉन ज़ीरो डिजिट्स तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होती हैं। तो ऐसी रकम जिसमें फ़र्स्ट भी और लास्ट भी नॉन ज़ीरो हो तो उसमें दरमियान में जो ज़ीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
दूसरी रकम देखिए 0.00450 किलोग्राम। बी है जी 0.00450 kg। हाँ जी, ये है जी kg, ठीक है। अब देखिए जी, ये भी देखें, ये जो डेसिमल पॉइंट है ये फ़िक्स किया गया है खाली, इसको फ़िक्स करने के लिए ये ज़ीरो लगाए गए हैं, क्योंकि लास्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट होती है उसके लेफ़्ट वाले ज़ीरो जो हैं वो काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर्स में, क्योंकि वो लगाए जाते हैं हमेशा डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को फ़िक्स करने के लिए। तो ये तो सारे कट जाएंगे, तो नॉन ज़ीरो हैं सारे, इसके मतलब ये नॉन सिग्निफिकेंट है सारे, ये ज़ीरो डिजिट हैं और नॉन सिग्निफिकेंट हैं। फिर हम इन्हीं को काउंट करेंगे, और जो राइट साइड में ज़ीरो होते हैं वो सारे काउंट होते हैं, चाहे डेसिमल पॉइंट के बाद हों चाहे डेसिमल पॉइंट के बगैर हों, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 डिजिट्स जो हैं वो उसमें सिग्निफिकेंट हैं। अब देखिए इसका सी पार्ट देख लेते हैं हम आगे। सी पार्ट है जी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखिए -27, पहले भी आपको बताया था कि इसको आपने कंसीडर नहीं करना है इसमें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट भी नॉन ज़ीरो, लास्ट डिजिट भी नॉन ज़ीरो, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो दरम्यान में जो भी सब सिग्निफिकेंट होंगे। तब देखिए 1 2 3, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखिए आगे डी है लास्ट पार्ट इस सवाल का 2001 सेकेंड। अब देखिए इसमें भी फर्स्ट डिजिट देखें नॉन ज़ीरो, लास्ट डिजिट नॉन ज़ीरो, तो बीच वाले ज़ीरो फिर सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3 4, इसमें आगे जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यही आपसे पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है इसका 1.10। ए चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखें जी, लेंथ ऑफ रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, और इसकी विड्थ जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है। विड्थ कितनी है जी? 5.4। विड्थ ऑफ रैपर इज़ 5.4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीज़नेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, फिर अगली बात करेंगे एरिया ऑफ रैपर। लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेड्थ। अब देखिए लेंथ है इसकी 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ है 5.4 सेंटीमीटर। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है जी 36.18 क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है चूँकि। अब देखिए हमसे ये पूछा गया है कि बताइए रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखें, वैसे अगर आप देखेंगे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनती हैं इसमें, फर्स्ट भी और लास्ट भी। लेकिन रीज़नेबल ये है कि हम अमूमन देखते हैं होल नंबर में लेने की कोशिश करते हैं। जैसे 36.18 है, आपको कहा जाए कि 36.18 रुपीज़ लेके आएँ, तो आप क्या करेंगे? 18 के तो कुछ भी काउंट ही नहीं होगा आपके पास। और वैसे भी अगर आप इसको राउंड ऑफ भी करना चाहें तो इसको 36 तक आप राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 36 से होल नंबर में आता है। फ्रैक्शन को आप ड्रॉप कर देंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फ्रैक्शन में अगर यहाँ पे 36.9 कुछ होता तो फिर हम 37 इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये तो 5 से भी बहुत छोटी अमाउंट है, इसको ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं आप। तो आप इसको फ्रैक्शन ड्रॉप करके होल नंबर में लिखेंगे 36। तो ये इसका 36
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका रीज़नेबल है।